तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पिछली क्लास में हमने यहां तक क्लियर कर दिया था। अब देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब नाम से ही कुछ शर्तें होंगी, उसके हिसाब से आप उसको फॉर्मेटेड कर सकते हो। लाल पीला नीला हरा बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना है, ठीक है, फॉन्ट बदलना है, जो भी करना है वो कंडीशन के आधार पे ही कर सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ शर्त लगाओगे आप, क्या लगाओगे, शर्त रखोगे, भाई ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए। तो उसमें अलग अलग कंडीशन दी गई है कि आप इनमें से किसी एक का या कोई दो का मल्टीपल किसी का भी चयन कर सकते हो। जैसे अभी हम पूरे पे सेट करते हैं, सेलेक्ट किया, ठीक है, अब पूरी सीट को सिलेक्ट किया और यहाँ कंडीशन दे रहे हैं कि हाईलाइट रूल लिखा ग्रेटर देन, यदि कितने से ज्यादा हो, 60 से ज्यादा हो तो लिखा है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। ओके, हमने कर दिया। अभी कोई दिक्कत हुआ क्या? अब कोई दिक्कत हुआ? अब हुआ कोई दिक्कत? अब हुआ कोई दिक्कत? अब हुआ है दिक्कत, क्योंकि कंडीशन दी गई है ना, जब भी इससे ज्यादा कोई वैल्यू होगी तो उसका कलर, तो इससे हमें पता चला यार कि यार हम इस ग्राफ को हम पार कर गए यार। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का तात्पर्य है या तो आपको रोकना या आपको वैलिडेशन लगाना कि भैया आप इस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, इसका कलर रेड हो गया। जैसे रेड होगा तो आप तुरंत ध्यान जाएगा कि रेड क्यों हुआ, तो रेड का कारण पता करोगे। तो ऐसी कंडीशन देखकर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ओके, कैसे हुआ? यहां से आए, यहां पर सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट लेस देन ग्रेटर देन बिटवीन इक्वल टू, ऐसा लेस देन भी कम हो जाएगा, इक्वल टू कर दिया, हमने कहा पास, क्या लिख दिया, अब हमने कर दिया ग्रीन डॉट, हमने कहा फिर वापस पहुंचे, फेल, FAIL फेल, रेड कर दिया, हम फिर वापस पहुंचे, इक्वल टू लिख दिया SUPLY, अब यहां पर हमने अलग से कलर दे दिया, येलो दे दिया। अरे वाह, कहां आया? कुछ नहीं आया। जब भी आप ऐसा फार्मूला लगाओगे कि PASS पास होगा, FAIL फेल होगा, सप्ली होगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यार कहानी गड़बड़ है। अब और लिखोगे, कुछ लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन केवल जे लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। FAIL करोगे, PASS करोगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ पर ये चीज लगी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंडीशनल। ओके, तो जे अकेले में काम नहीं चलेगा, इसमें और रूल सेट कर सकते हो। क्या रूल सेट कर सकते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा है टॉप बॉटम रूल, मतलब टॉप 10 चाहिए आपको, टॉप 10% चाहिए, बॉटम 10 आइटम चाहिए, बॉटम 10 नीचे से 10% चाहिए आपको, ऊपर से 10% रहता है ना। टॉप 10 तो सुना ही होगा ना कि टॉप 10 में हमारा नाम तो आएगा, तो भैया अपना तन्ना का एक नंबर का रहेगा ना, टॉप 8 है ना, ठीक है। तो ऐसी कहानी आप बनाने के लिए आप यहां बना सकते हो। जैसे हमने कहा टॉप 10 या टॉप जी कर दिया, अब हमने लिखा एक, तो टॉप 10 में आएगा कि नहीं आएगा, 2 3 पकड़ के खींच दो, ठीक है। अब देख आता जा रहा कि नहीं आ रहा? अब कितने आइटम हो गए? 2 आइटम हो गए। देखो संख्या बढ़ती जा रही, क्योंकि वो टॉप 10, समझ गए ना। तो इस तरीके से भैया बढ़ती जा रही कहानी कि नहीं बढ़ रही? अरे बढ़ रही है यार भैया, ठीक है। तो इस तरीके से हम परसेंटेज की बात करते तो परसेंटेज में भी हो सकता था। कैसे कर दिया, कलर हमने ग्रीन कर दिया, तो बात तो वही है, क्या है। अब यहां पर 13 हमने फिर से कॉपी कर दिया, देखना कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, रेड का ग्राफ कम होता जा रहा होगा, देखो हो रहा ना, हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा।
तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं पैटर्न। बन जाएगा, कोई दिक्कत कि नहीं बनेगा? एक बार और समझा तो हम काय को समझाएं यार, ऐसे ही मजाक नहीं करूंगा। एक हो सिलेक्ट करो भैया। क्या कह रहे हैं कि देखो टॉप 10 अलग आइटम होते हैं और टॉप 10% अलग होते हैं। ये कह रहे थे टॉप 10 में क्या होगा, रेड कर दिया। ठीक, जैसे हमने लिखा 1 2, ठीक आ गया ना? पहले 10 ही आते, तो 10 में से 10 ये आ गए, रहेंगे 10 ही। कितने रहेंगे? रहेंगे, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, परसेंटेज की बात कर दी। क्या, और नीचे भी ले जा सकते थे, चलो इतने ही रहेंगे हर लाइन में। अब क्या कर दिया, कहां गए भैया, ये है परसेंटेज, कलर चेंज कर दे रहे हैं। अब देखना, देखना ध्यान से। फिर से जी का जी लिया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। देखो जी ग्राफ कम होता जा रहा है, केवल 23 आ गया ना, क्योंकि परसेंट में यही आ रहा है बस, और कुछ नहीं आ रहा है। और जबकि 10 आइटम टॉप 10 करते तो उसमें से 10 ढूंढता, उसमें से 10%, 10 आइटम कौन कौन से हैं वो सिलेक्ट करके देता। परसेंटेज में परसेंटेज नंबर से पकड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब भी आपको करना है, देखो ओके, इस तरीके से टॉप 10% यूज कर सकते हैं। तो ये इसमें आ जाना चाहिए, कर लोगे ना? इसमें हम बार भी लगा सकते थे। देखो यदि हमने लाइन पट्टी बना सकते, कई बार हम इसको क्लियर रूल कर दिया। क्या कर दिया, क्लियर रूल एंट्री ले खत्म कर दिया, लेकिन अब यहां से हमने डेटा बार लगा दिया। अब इतनी संख्या लिखी है थे कि दूसरे को मौका ही नहीं मिल रहा। ग्राफ एक नंबर पे हो, कौन 1000 नंबर पे है तो 1000 नंबर को ज्यादा देखे पड़ो ग्राफ, तो एक नंबर वाले को तो समझ में ही नहीं आया है क्या जे 230 कर दे, सबके कम हो गए ना, हो गए। अब यदि 100 कर दे मैं, तो भी सबके आधे आधे हो गए, क्या 100 में क्रॉस ही नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो जी यहां पर बताया गया है किस तरीके से हम फॉर्मेट करेंगे। अब कई बार यहां पर आइकॉन भी दे सकते हैं, कोई लोग टावर भी दे सकते हैं, ऐसे देखो दोनों चीजें डबल हो जाए। तुझे मतलब जैसे तुम्हारे सिग्नल नहीं आता है, तो रेंज जैसे सिलेक्ट होती है तो 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा 5 डंडा, 100% में लग तो भी 5 डंडा रहते हैं, 4 डंडा रहते हैं, कितने डंडा रहते हैं, ठीक है। और तना का कम है, 1 डंडा कम हो जाए, परसेंटेज के हिसाब से कम ज्यादा डंडे होते रहते, वो ऐसा भी दिखा सकते हो। क्लियर बन जाएगा? तो इस तरीके से जो चीज कर सकते हैं। तो यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यदि हटाना है तो क्लियर रूल सेलेक्टेड और ऑल सीट एंटायर पूरा हटा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बन जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं, जैसे अब इसको हमें फॉर्मेट करना है। मान लो नेम, सिटी, स्टेट, पिन कोड, सैलरी, कुछ भी तो लिख दे, राम, देवरी, MP, कछु भी नंबर आओ पकड़ के खींच दो, ओके। कछु ऐसी भी कह दो, हवामान
कुछ भी कर सकता, कैसे भी बना सका सीट, या नहीं बना सका? बना सका था यार, नहीं बना सके? अरे कुछ भी बना सका, टाइम कौन हो है इतना। तो इसको फॉर्मेटेड करना, तो यहां पर कैसी टेबल चाहिए? कहीं ऐसी चाहिए थी, कहीं अच्छा। तो पहले से कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, उन फॉर्मेट को यहां पर अप्लाई कर सकते हो। कहां से? चले जाओगे भैया, कहां से? कुछ स्टाइल दिख रहा है ना? अरे वाह, देखो वाह यार सर, पैसा चाहिए। ओके, नहीं आ रहा समझ में? कैसे? इधर से, ठीक है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? कर पाओगे? तो डिजाइन में भी बहुत कुछ आता है तुम्हारे पास, जैसे हेडिंग रो नहीं चाहिए, टोटल रो चाहिए, बैंडेड नहीं चाहिए, फर्स्ट कॉलम चाहिए, लास्ट कॉलम चाहिए, बैंडेड कॉलम चाहिए, ये डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट कॉलम हो गए, इसको बैंडेड कहा गया। तो जैसा भी फॉर्मेट आपको चाहिए वैसा फॉर्मेट ले सकते हो, बन जाएगा। कैसे किया? कैसे किया? यहां से फिर रिमूव भी हटा सकते हो। तुझे अच्छा डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाने की व्यवस्था भी है आपके पास। अपन ने कहा करो भैया, राम, सीता, राज, अशोक, सुरेश, नरेश, नरेश, अमन, अमना लिखता, चमन, ठीक है, नमन। ओके, फिर इनको पकड़ के ये नीचे डबल क्लिक क्लिक आ जा रहे भैया, और इनको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हमने कहा इनमें डुप्लीकेट तो नहीं है, हमने कहा देखो भैया रिमूव डुप्लीकेट। ओके, किसके आधार पर? अनसेलेक्ट नेम के आधार पर। देखो भैया, तो जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड थे वो सब तुम्हारी डिक्शनरी से गायब हो जाए। ओके, बन जाएगा? नहीं बनेगा क्या? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अच्छे से फॉर्मेटेड नहीं कर पाते हो तो आप क्या कर सकते हो? फॉर्मेटेड टेबल का या फॉर्मेटेड एज टेबल का यूज करके उसमें दिए गए फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हो। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अब आया सेल स्टाइल। क्या? अब लिखा भी है सेल स्टाइल्स। तो भैया हम कौन सी सेल को कैसो करो चाहत हैं? वाह यार, अच्छा ऐसो भी हो जात का। देखो, डार्क और लाइट दिए ना, दिया है ना। तो सेल की फॉर्मेटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा क्यों? इधर दिए गए सेल के हिसाब से हमें ऐसा लिखना है। कैसा? ऐसा। तो लिखो, व्हाइट कलर आ जाएगा अपने आप। कैसे? ऐसे। देखो देखो, जैसा इधर दिख रहा है ना, वैसा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया जो दिख रहा है वही तो यहाँ आ रहा है। तो इसको कहा गया है सेल स्टाइल। तो कर पाएंगे हम फॉर्मेटेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कोई भी कंडीशन देके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट एज टेबल, उसमें दिए गए
टेबल फॉर्मेट के अनुसार सिलेक्ट की गई रेंज को हम फॉर्मेटेड कर सकते। जरूरी नहीं है कि मैटर ही होना चाहिए, आपको रेंज सिलेक्ट करनी। क्या करनी है, फिर कहां जाना है, यहाँ, फिर क्या कर देना है, कोई भी। ओके, तो बन गया ना। अब लिखोगे तो वैसे ही आएगा उसी फॉर्मेट में, तो तुम्हें करने की कुछ आवश्यकता तो बन जाना चाहिए ना। क्या नहीं बनेगा भैया, हम जो ही कर रहा सर। फिर यहां पहुंचे, फिर लिखा इंसर्ट, मतलब लाना। इंसर्ट मीन्स लाना। क्या कहलाता है, लाना। कैसे लाओगे, अरे लाओ भैया, नेम लिखा, एफ नेम लिखा, एम नेम लिखा। अरे इधर क्लास भूल गए सर, तो हम एक कॉलम लाना चाहते हैं, तो इंसर्ट सीट कॉलम, वाह यार क्लास लिख दो। ठीक है, ये काम तुम ऐसे भी कर सकते थे। सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, घटाने के लिए कंट्रोल माइनस, जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस। अरे ये सेल कंट्रोल प्लस, तो ऐसा निकलेगा इंसर्ट। दिखा है सेल राइट सेल डाउन, फिर एंटायर रो एंटायर कॉलम, मतलब एक कॉलम को जोड़ना है, एक रो को जोड़ना है। अब भैया जी समझ में नहीं आया सर जी, तुम समझाओ। हमने काफी ऐसा समझा रहे हैं तुम लोगों को। इधर आए, शिफ्ट के साथ सेल, शिफ्ट के साथ क्या दबाया, कंट्रोल के साथ क्या दबाया, प्लस, तो इनने कहा राइट। धन्यवाद। हाँ, गवर्नमेंट की ऐसी काम रही प्रवेश वक्त, देखो गवर्नमेंट किया, हमने नहीं कर दिया अपने बच्चों को, हमने अपने खुद निकाल कर दी, अब लेकिन बच्ची ने हरा दिया तो डाउन कर दिया। तो देखो ऊपर से नीचे मैटर घिसका दिया, एक सेल को खाली कर दिया। कैसे, कंट्रोल प्लस किया, राइट कर दिया, इंटर किया तो राइट साइड खिसका दिया ना। इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का। तो इस तरीके से ये काम यहां से, अब देखो इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहां से सेल माने जे वाला बॉक्स कंट्रोल प्लस से जो आ रहा था, फिर यहां से रो चाहिए तो एक रो पूरी खाली हो जाएगी, कॉलम चाहिए तो कॉलम खाली हो जाएगा, एक सीट चाहिए तो एक और सीट आ जाएगी, 9 के 8 के बाद 9। और यहां से क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, खत्म। हाँ सर, गुड, हाँ ठीक है, ये आ गया शिफ्ट सेल, ये खिसक के आया कि नहीं आया। तो आप बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होने चाहिए, इसमें है काम भैया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जोड़ भी सकते हो और डिलीट भी कर सकते हैं। अब इधर आया रो हाइट, क्या लिखा है, रो की हाइट बढ़ा सकते हो, 15 लिखा हमने 35 कर दिया, जहां पर सिलेक्ट था उसकी हाइट बढ़ गई। ये तो काम तो मैं तेरे भी कर सका, ले डबल क्लिक करो, छोटी ऑटो फिट हो जाती है, बड़ा कर दो। लेकिन अब ऑप्शन दिए तो पढ़ाना तो पड़ा भैया, कि नहीं पढ़ाना पड़ा, ऑटो फिट, ठीक है जी, बड़ा साइज, डबल क्लिक कर दिया तो फिर आगे इसी तरीके से कॉलम विड्थ, उन्होंने कहा कितनी गई, 50, बढ़ गया कॉलम। तो ये उतने लंबा क्यों खींच रहा है यार, साथ इधर से पकड़ के खींच दें जितना भी चाहे ना भैया, लो इधर से आए, ड्रैग एंड ड्रॉप, डबल क्लिक, तो जितना ऑटो फिट कंटेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, जब भी हम डबल क्लिक करेंगे इस कॉर्नर पे जाके दोनों साइड एरो बनेंगे और माउस से जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करेंगे तो जितना भी टेक्स्ट लिखा है उसके हिसाब से कॉलम की साइज निर्धारित हो जाएगी। और यदि हमें अपने हिसाब से करना है, सारे कॉलमों की चौड़ाई बराबर करना है, विड्थ कंट्रोल करना है, तो किसी भी एक कॉलम को ऑल को सिलेक्ट करके किसी एक कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा दो, बाकी की सारी कॉलम की चौड़ाई एक सी हो जाएगी। कैसे, डबल क्लिक किया तो जिसमें लिखा हुआ कंटेंट है सारे के सारे कंटेंट ऑटो फिट हो जाएंगे। और नहीं तो हम
किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करके एक कॉलम की चौड़ाई को कंट्रोल करेंगे, बाकी ऑल सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं करियो, नहीं तो भैया कुछ नहीं होगा। कैसे? ऐसे कहीं कि एक ही हो रहा है सर, आप तो करते थे तो पूरा होता था। तो पूरा इसलिए होता था क्योंकि हम ऑल सिलेक्ट सीट कर रहे थे, तब जाके हम कंट्रोल कर रहे थे, तो हमारे कॉलम की चौड़ाई कंट्रोल हो रही थी। क्लियर? कोई दिक्कत? अरे मैं काहे की दिक्कत भैया। फिर आगे बढ़े, यहां से डिफॉल्ट बिट बताएगा कितनी है, तो जितनी हमने कर दी उतनी रहेगी, जितने सभी कॉलमों की चौड़ाई, ये कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, फिर आता है हाइड अनहाइड। हम रो को छुपाना है, कॉलम को छुपाना है। मान लो इतने कॉलम को जा रहा है आओ ना, हम छोड़ दे रहा, अभी छोड़ दिए। आओ चले जाओ, साइकिल से जाओगे? आओ चले जाओ, नहीं मान रहा है तो जे आ गए कॉलम क्या कर दिया, हाइड करने दो, कॉलम छुप गए ना। तो ये सब तो मुझे से काय कर रहा भाई, ये तो ऐसे हो जाते छुप जाते हैं। ऐसे देखो, ऐसे कर जाओ आप, अरे वहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। लाइक खोलना है, अनहाइड करना, तो इनको सिलेक्ट करो, तो बीच इसको कम ज्यादा कर दो, तो बीच के अपने आप खुल जाए। ठीक है, मतलब छुपते नहीं, उनकी साइज कम हो जाती है। और जब दोनों को प्रसार कर देते हैं तो बीच में जितने होते हैं सब, जैसे 100 लोगों को हम कहें एक से हो जाओ, तो बीच में जो फंसेगा वो भी तो एक सा होगा ना, ऐसा ही करना चाहिए। क्लियर? इसको छुपा भी सकते हो। और अब रीनेम, इस सीट का नाम बदल सकते हो। उन्होंने कहा देवरी, देखो 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 इसका नाम कैसे, सीट 9 लिखा है। उन्होंने कहा क्या करना चाहते थे तुम? हमने कहा भाई इसका नाम बदलना चाहते, हमने लिख दिया राम, राम आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम काम कर सकते। क्लियर? नींद आ रही बाबू, बारात में गए थे का? अरे तो तुम कौन की शादी करवाया है? वाह यार, नहीं ऐसे भी तो दोस्त होना चाहिए कि दोस्त की शादी यही करवाया है जी। वाह यार।